उसके लिए छोटी सी कहानी बताती हूँ कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे बारिश के मौसम में एक दिन बहुत अच्छी धूप निकल रही थी। तो सब अपने अपने कार्य में निकल गए। कभी अभी धूप निकलती है तो हम सोचे आज शायद बारिश नहीं आएगी, यानी बादल नहीं है। लेकिन कुछ समय बाहर वो आदमी बाहर निकला तो बहुत तेजी से बारिश आ गई। तो उसके पास छतरी नहीं थी, रेनकोट नहीं था, तो भागा भागा एक बस स्टॉप के नीचे जाके खड़ा हो गया। और वहां पे खड़ा हो गया और अपने अपने सिर पे सब पानी पानी गिर गया था, सफा साफ कर रहा था। और पास में सारे लोग भी इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि खूब तेजी से बारिश आई। और सब भाग रहे थे, कोई अपना उसका हाथ में फाइल था, फाइल गीली हो गई, सब कागज गीले हो गए, उसको साफ कर रहा था। कोई किसका मोबाइल गीला हो गया, मोबाइल को पोंछ रहा था। तो एक बस स्टॉप पे खड़ा हो गया। बस स्टॉप पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसके साथ में उनकी छोटी सी पोती थी। तो जब इतनी तेजी से बारिश आई तो वो भी पीछे हट गए, और जहाँ पे आश्रय था बस स्टॉप का, तो ताकि वो गीला ना हो, तो पीछे हट गए। और ये छोटी बच्ची थी, वो आगे आ गई, और आगे आके उसने अपना हाथ आगे किया। सब लोग अपना हाथ ऊपर कर रहे थे, सिर पे रख रहे थे टू प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम गेटिंग वेट। कोई अपना किताब रख रहा था, कोई कुछ प्लास्टिक का बैग हाथ में था वो ऊपर रख रहा था, और अपने हाथों से अपने आप को सुरक्षा दे रहे थे। और ये लड़की अपना हाथ आगे करके पानी की बूंदे अपने हाथ में ले रही थी, और ले लेके पी रही थी। उसको बहुत आनंद आ रहा था। जैसे पीती थी, खत्म हो जाता, फिर अपना हाथ आगे करती, फिर कुछ बूंदे गिरती, फिर वो पीती। उसको बहुत मजा आ रहा था। शी वॉज एंजॉइंग द रेन्स। और ये जो आदमी खड़ा था, भाग रहा था, आके खड़ा हो गया था, ये सोच रहा था। और ये अपने दादा को पूछती है कि दादाजी दादाजी, रोज रोज बारिश क्यों नहीं होती है? और यहाँ पे सब लोग घबराए हुए थे, कुछ कर्ज कर रहे थे, अरे क्या है, बारिश आ गई, अभी मेरा काम रुक जाएगा, मुझे मीटिंग में जाना है, देरी हो गई, दे वर ऑल क्रम्बलिंग। बट शी वाज एंजॉयिंग। सो शी सेज, व्हाई डजंट इट रेन एवरी डे? ऐसे रोज रोज क्यों नहीं बारिश आती है? तो ये आदमी जब देख रहा था तो मुस्कुराने लगा, और सोचा कि यू नो एक जिंदगी की भी यही स्थिति है कि जो बारिश है वो अनप्रिडिक्टेबल है। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि सुबह धूप होगी तो सारा दिन धूप होगी, कभी भी बादल छा सकते हैं। कभी हम देखते हैं सुबह खूब धूप है और फिर 4-5 बजे बादल छा जाते हैं और फिर खूब बारिश होती है। तो रेन इज अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन अवर रिएक्शन इज डिफरेंट, है ना? हम कैसे रिएक्ट करते हैं। कई कई तो हाथ ऊपर करके अपने आप को सुरक्षा करते हैं, कोई आगे हाथ करके पानी के बूंदे अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। सो जिंदगी में जो इवेंट्स है वो सबके लिए अलग अलग आते हैं, है ना? किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें जो, दिस इज अ रेन ऑफ मर्सी, ये भगवान की जो कृपा है, रेन ऑफ मर्सी। सो some try to avoid and some try to enjoy it, and some stretch out. So Kunti Maharani क्या करती है? She's not avoiding, she's not saying don't send me miseries, I don't want। अपने हाथों से ऐसे नहीं कर रही। वो अपने हाथ आगे करके कहती है ठीक है भगवान, क्योंकि जो बारिश देने वाले भी आप है ना, आप मेरे हाथों में आ गए, दैट मीन्स यू आर विथ मी। सो इसलिए मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ये जो पेनफुल और अनफेवरेबल सिचुएशन हमारे लाइफ में आते हैं, वो हमें ये जो ज्ञान हम सीख रहे हैं भागवतम से, ये हमारा ज्ञान हमारा शॉक एब्जॉर्बर बन जाता है। इसके साथ हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, अभी हम टेक्स्ट 26 पर चर्चा करते हैं। टेक्स्ट 26। जन्मैश्वर्य श्रुता श्री एधा मान मधा पुमान नैभार हति अधिभा तुम वै त्वम अकिंचन गोचरन। कहती है, My lord, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. जिसके पास हिंदी या मराठी की भागवतम है तो आप मराठी में उसका तात्पर्य यानी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। मेरे पास इंग्लिश की है इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। तो हमें पता है कि वी कैन जज अ क्वालिटी ऑफ डिवोटी बाय द क्वालिटी ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड। एक डिवोटी अपने क्या प्रेयर जो अपने हृदय से ऑफर करते हैं, उसके साथ उसके समझने से हम डिवोटी के भी क्वालिटी समझ सकते हैं। भक्ति रसामृत महाराज जब ब्रह्मचारी थे तो गोपीनाथ टेम्पल में प्रेसिडेंट थे,
तो वो कहते थे मैं आई कैन जज अ डिवोटी चैंटिंग बाय द वे ही कम्स एंड टॉक्स टू मी। जैसे वो मेरे से बात करता है तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि इसकी चैंटिंग अच्छी नहीं है, उसके अंदर एटिकेट नहीं आया है, इसके अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं आया है। और उसी तरह अगर डिवोटी बहुत अच्छे से चैंट करता है तो उसका स्वभाव से, उसका चरित्र से मुझे समझ आता है कि इसकी चैंटिंग कैसे हो रही है। तो हम क्वालिटी ऑफ डिवोटी को जान सकते हैं बाय द क्वालिटी ऑफ प्रेयर्स, कैसे वो प्रार्थना अर्पण करते हैं। हम बार बार कहेंगे भगवान मुझे ये दे दो, भगवान ये ठीक कर दो, भगवान ऐसे कर दो, भगवान ऐसे कर दो, फिर हम सोचते हैं कि ये भक्त की क्वालिटी कैसी है, कितना लोअर लेवल पर है कि ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारी जो अटरेंसेस, जब भी हम भगवान का नाम भी जाप करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड फीलिंग, हमारे अंदर कितनी फीलिंग, कितनी भावना से हम भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं। तो कुंती महारानी कहती है जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता और श्रीभीर, ये चार चीजें ना क्या करती है, एदमान मध पुमान, ये हमें बहुत इंटॉक्सिकेट कर देती है। एदमान वो बढ़ता जाता है, प्रोग्रेसिव है, और क्या होता है, मद हो जाता है, जो पुमान यानी कि इंसान ये सब चीजों से इंटॉक्सिकेट हो जाता है। तो ये क्या चार चीजें हैं जो हमारी भक्ति में एक विघ्न बन जाती है। अगर हमने बहुत ऊंचे परिवार में जन्म लिया है और हम सोचते हैं कि हमारा जन्म बहुत ऊंचा है, हम ब्राह्मण परिवार के हैं, जैसे अभी देखो शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, ये सब चार चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसे यज्ञ ब्राह्मणा, उनका जन्म अच्छा था, ब्राह्मण परिवार के थे। कुबेर, प्रजापति दक्ष, कार्तवीर्य अर्जुन, उसके 1000 बाहु थे। रावण, उसके 10 मुख थे। तो ये सब बहुत अपने जन्म और अपना ऐश्वर्य से, उनके ऐश्वर्य ना, जन्म ऐश्वर्य, उनका जन्म और ऐश्वर्य कितना महान था, कितना पावरफुल था, कितना शक्तिशाली थे। लेकिन इनके साथ क्या हो गया, उनका इदम मान मधा पुमान, इसके साथ उनका मन भटक गया। तो कंस भी देखते हैं ना, अपने आप को कितना शक्तिशाली सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, आई एम द कंट्रोलर। उसने वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया और सब बच्चों का हत्या कर दी। ये सब अपने पावर, ही यूज दिस पावर, ऑपुलेंसेस एंड पावर कम्स। देन कार्तवीर्य अर्जुन के भी 1000 बाहुएं थी। एक बार वो जंगल में गए थे अपने सिपाहियों के साथ और शिकार करते करते एक आश्रम में पहुंचे। वहां पे जमदाग्नि ऋषि रहते थे और जमदाग्नि मुनि बहुत शांत स्वभाव के थे। और उन्होंने सोचा किंग हैज कम, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, तो किंग राजा मेरे कुटिया में आए हैं तो मुझे उनका अच्छा स्वागत करना है, उनके सिपाहियों का अच्छा ख्याल करना है। तो वो उनका बहुत ख्याल किया, उनको अच्छे से खाना खिलाया, उनका सब प्रबंध किया, खाना पीना सोने का। और कार्तवीर्य अर्जुन बहुत हैरान हो गए कि ये एक साधारण ऋषि मुनि है और कितनी अच्छी से मेरी सेवा कर रहा है। सब कुछ जो भी मेरी चीजें जरूरतें थी उन्होंने सारी जरूरतें पूरी करी है, तो कहाँ से उनके पास इतना कुछ आया। तो वो उनका रह नहीं गए। तो उन्होंने कहा he couldn't control himself, तो उन्होंने पूछ लिया how did you manage to feed us so nicely, you're so hospitable। तो बोले मेरे पास एक गाय है कामधेनु, ये मेरी सारी पूजा की सामग्री के लिए मेरे नेसेसिटीज जो भी है मुझे सप्लाई करती है। तो आप भी आए हैं तो आपके लिए भी उसने सारे नेसेसिटीज सप्लाई किए है। तो इनके अंदर ग्रीड आ गया, लोभ आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये गाय मुझे चाहिए। तो जब भी हम किसी के घर जाते हैं, कुछ अच्छी चीज होती है, क्या हम उठा के अपने घर ले आते हैं, क्या ये बहुत अच्छा है मुझे चाहिए? हमें शर्म आएगी, हम कैसे मांगेंगे? अगर बहुत करीब रिश्तेदार है, बहनें हैं या इंटीमेट फ्रेंड्स है तो हम मांग सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज नहीं मांगेंगे, किसी की गाड़ी नहीं मांग लेंगे, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी मुझे दे दो। सो जमदग्नि तो कभी एक राजा को ना नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि गाय तो एक वस्तु नहीं है जो कि मैं दे सकता, ये तो मेरे परिवार का सदस्य है। शी इज वेरी डियर टू मी, शी इज अ फैमिली मेंबर, शी इज अ मदर, हाउ कैन यू पार्ट विद आवर मदर। तो लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन बहुत एग्रेसिव हो गए और उन्होंने खींच के, गाय भी चिल्लाने लगी, उसको खींच के बांधा हुआ था, खींच के उठाकर ले गए अपने महिष्मती, उनके कैपिटल में। तो जब जमदग्नि का बेटा परशुराम आए घर, उनको पता चला, बहुत गुस्से हो गए। वो तुरंत महिष्मती गए और युद्ध किया और जमा उसको कार्तवीर्य अर्जुन को ही किल्ड हिम। और फिर कार्तवीर्य अर्जुन के बेटों को गुस्सा आया, दे केम एंड किल्ड जमदग्नि। तो ऐसे
उनका राइवलरी चलता गया, यानी कि एक छोटी गलती से कई पीढ़ियों में दुश्मनी चलती गई। तो ये है जब हमारा जो ऐश्वर्य और जन्म से हम बहुत मद हो जाते हैं ना, एधा मान मतलब मान, सो इट ऑलवेज इंक्रीजेस आवर ऑपुलेंस, आवर मैडनेस एंड इंटॉक्सिकेशन। लेकिन ऐसे भी लोग हैं शास्त्र में, बड़े बड़े राजा हैं जिनको सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनके मन बहुत स्थिर था, जैसे कि प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज। they were endowed with all these four qualities, but they were not mad, they were not intoxicated, they were not proud. उनके अंदर कुछ गर्व नहीं था, अहंकार नहीं था, वो सब कुछ भगवान को देना चाहते थे। हम देखते हैं ना, राजा प्रताप रुद्रा, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे तो उनकी बहुत इच्छा थी जगन्नाथपुरी में जब आए थे कि मुझे इनसे संग चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था राजा इज अ वर्ल्डली मैन, उनके साथ मुझे संग नहीं करना है, सन्यासी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन हालांकि उन्हें मालूम था कि प्रताप रुद्रा इज नॉट एन ऑर्डिनरी किंग और उसके वर्ल्डली माइंडेड नहीं है, फिर भी उनको एक एग्जाम्पल सेट करना था, सबको अपने आचरण से सबको सिखाना था। तो प्रताप रुद्रा ने क्या कहा कि अगर मेरा ये राज आवेश मेरे और चैतन्य महाप्रभु के बीच में एक बाधा बन रहा है, तो मैं इसको त्याग के एक गरीब आदमी बन जाऊंगा। आई विल accept poverty and I will give up my kingly rules. So this was the quality of King Pratap Rudra. हम देखते हैं ध्रुव महाराज, हम देखते हैं या युधिष्ठिर महाराज भी, जब उनको पता चला कि कृष्णा अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तुरंत उन्होंने अपना सोचा कि मुझे भी राज छोड़ना, आई डोंट वांट टू रूल, इफ कृष्णा इज नॉट देयर देन आई डोंट वांट टू बी हियर। ही वो टोन क्लोज, बाल खुले रख के, बिखर के, गीले मतलब फटे हुए कपड़े पहनकर वो भी चले गए, ये अपना सब कुछ त्याग दिया। सो ऐसे भी राजा हैं। और ये जो यज्ञिक ब्राह्मण है, इनका तो बहुत अभिमान होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें सब कुछ यज्ञ करने आता है, सब मंत्र तंत्र सब कुछ आता है। तो हमें पता है भगवान की एक लीला थी कि जब वो वन में गए थे तो उनके दोस्त कह रहे थे कृष्णा में भूख लगी है, तो कृष्णा ने कहा यहाँ पे ब्राह्मण लोग कुछ यज्ञ कर रहे हैं, आप जाइए, उनके पास बहुत सारी सामग्री है, भोगा है, उनसे पूछिए और लेकर आइए, सब खाएंगे। तो जब ये ग्वाल बाल गए उनके पास, तो ब्राह्मणों ने उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, ग्वाल बाल आए हैं इधर, हमें समय नहीं है, ये सब भोगा को हाथ नहीं लगाना, जूठा नहीं करना, ये यज्ञ के लिए है। तो बेचारे निराश होकर कृष्णा के पास आए, तो बोले हम तो बहुत निराश हो गए, भूखे प्यासे हैं, हमें कुछ भी नहीं दिया। फिर भगवान ने कहा इनकी पत्नियों के पास जाइए जो कि अच्छे अच्छे खाना बना रहे हैं, वो जरूर आपको देंगी कुछ। जब पत्नी के पास गए तो पत्नी इतना खुश हो गई, बोले हाँ हाँ जितना हमारे पास है चलो हम खुद आते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। दे वेरी सिंपल हाउसवाइफ्स, सो दे ऑफर्ड एवरीथिंग। फिर जब भी कृष्णा ने उनको पत्नियों को कहा, अभी वो खुद कृष्णा को बलराम को देने आई थी और वो देखती रह गई, भगवान ने अपने उनके आंखों के साथ आंखों मिलाकर उनको प्रेम प्रदान किया। फिर भगवान ने कहा अब जाइए, क्योंकि यज्ञ कंप्लीट नहीं होगा, आपके ब्राह्मण हस्बैंड यज्ञ कर रहे हैं, उनकी सहायता करो, साथ में बैठ जाओ। तो जब वो गई और उन्होंने बताया, तो ब्राह्मणों को एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है। तो उन्होंने कहा दिग जन्म नस्ति वृद्यत दिग वृत्तम दिग बहुज्ञातम दिग कुलम दिग क्रिया दक्षम विमुखा ये तो अधोक्षजा का दिग जन्म, हमारा जन्म को जितना हम कहते हैं धिकार हो ऐसे जन्म को, जो हमें इतनी गलतियां हमने कर ली। त्रिवृत यानी कि हम सेलिबेसी करते हैं, वी आर सेलिब्रेट्स, वी आर प्राउड ऑफ अ सेलिबेसी। तो वृतम, हम इतने व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। दिग बहुज्ञातम, ये हमारे को जो बहुज्ञातम है, बहुत ज्ञान है, इसको भी धिकार हो। फिर दिग कुलम, जो हम कहते हैं कि बहुत अच्छे परिवार से हम आ रहे हैं, कुलम से आ रहे हैं, उसको भी धिकार हो। फिर दिग क्रिया दक्ष्यम, हम ये इसमें जो क्रिया कर रहे हैं इसमें हम बहुत दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं ऑल रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस, इसको भी धिकार हो। क्यों धिकार कर रहे हैं सबको? कहते हैं विमुख या तो अधोक्षजा, क्योंकि हमने अधोक्षजा से विमुख हो गए हैं। We have turned our faces from the Supreme Lord. So to hell with our threefold births, our celibacy, our learning. तो क्योंकि हमने भगवान से विमुख हो गए, तो ये जो धिकार होता है, ऐसे जन्म, ऐसे ऐश्वर्य, श्रुति, हमने इतना पढ़ाई लिखाई करी है, जीव गोस्वामी कितने बड़े लिटरेर
सब लिटरेचर उन्होंने बनारस से जाके सीखा था। ही वाज अ वेरी लिटरेरी पर्सन। और एक बार एक ऐसे ही एक दिग्विजय पंडित आया वृंदावन में, सबके साथ वो तर्क वितर्क करने आया। तो उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट था, सबसे साइन करा रहा था कि मैंने आपको हरा दिया है, आपको साइन करना है। और रूप गोस्वामी के पास भी गया तर्क वितर्क करने। रूप गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, आप ही विद्वान हो, चलो मैं साइन कर देता हूँ। क्योंकि उनके अंदर नम्रता थी, उनको कुछ सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। बोले आई डोंट वांट द सर्टिफिकेट, आप ही ले लो, आप ही नंबर 1 बन जाओ। तो फिर वो लेकर ऐसी सर्टिफिकेट जीव गोस्वामी के पास गए। बोले देखो, आपके गुरु ने आपके भाई ने ये हमें अंकल ने ये दिया है सर्टिफिकेट। तो अरे, रूप गोस्वामी ने साइन किया, इन्होंने रूप गोस्वामी को हरा दिया, ये तुम्हारी वैष्णव संप्रदाय तो एकदम नीचे हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ तर्क वितर्क करता हूँ, बिकॉज ही कुडंट सी रूप गोस्वामी नेम ऑन द सर्टिफिकेट। तो फिर तर्क वितर्क करके उन्होंने हरा दिया। तो जब रूप गोस्वामी को पता चला तो उन्होंने जीव गोस्वामी से पूछा, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे क्यों किया? तो जीव गोस्वामी अपने बड़ों के आगे कभी मुंह नहीं खोलते थे, उन्होंने सिर झुका लिया। और फिर रूप गोस्वामी ने उनको पनिशमेंट दिया, बोले यू आर नॉट वर्दी ऑफ स्टेइंग इन वृंदावन। वृंदावन में इतना अगर आपको अहंकार है अपनी पढ़ाई का तो चले जाओ यहाँ से छोड़कर, ये जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन जीव गोस्वामी ने नहीं कहा कि नहीं भैया नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि अपना गुणगान करने के लिए, मुझे वैष्णव संप्रदाय की सुरक्षा करनी थी और आपका नाम खराब हो रहा था। बट बिना कुछ बोले वो चले गए और मथुरा में जाके वो एक टनल में रह रहे थे। और फिर रोज सिर्फ महामंत्र का जाप करते थे। और सब लोग आते थे मथुरा वासी, उनको कुछ रोटी देते थे, कुछ भी देते थे, वो लेते नहीं थे। सिर्फ यमुना के पानी में आटे को मिक्स करके बॉल्स बनाते थे और वही खाते थे। और बहुत पतले कमजोर हो गए थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी वहां से गुजर रहे थे। और सनातन गोस्वामी गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा, किसी ने उनको पूछा कि देखो बाबा जी को जरा समझाओ, कुछ खाते नहीं है। कौन से बाबा जी हैं? अरे ये तो जीवा है, जीवा आप क्या कर रहे हैं इधर? तो फिर उनको मालूम पड़ गया ऐसे हुआ। तो उन्होंने जाके रूप गोस्वामी से कहा कि आप तो वृंदावन में रहते हैं, आपने तो सब चीजों का पालन किया है, आपके अंदर नाम रुचि है, वैष्णव सेवा है, ये जो 3 क्वालिटीज होनी चाहिए ना, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। आपको जीव दया भी है लेकिन जीवा के ऊपर दया नहीं आ रही है। तो उनको समझ में आ गई। बोले वेरी वेरी सॉरी। फिर ही वेंट एंड ही एम्ब्रेस्ड जीव गोस्वामी, उनको वापस ले आए। यानी कि इतना हमारा वैष्णव संप्रदाय में नम्रता का जोर दिया जाता है कि हमें प्राउड नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर मनी, वेल्थ, आवर एसेट्स, आवर नॉलेज एंड लर्निंग। एंड श्रीबीर ब्यूटी, देखो ना, नल कुबेर जो कुबेर के पुत्र थे, मणिग्रीव, नल कुबेर, इनका कितना उनके पास ब्यूटी था, पावर था, बर्थ था, ऐश्वर्य था, लेकिन वो इतने प्राउड हो गए। देखो पिक्चर में, फोटो में देख सकते हैं, जब नारद मुनि गुजर रहे थे, वो स्नान कर रहे थे पानी में नंगे शरीर से, और वो ऐसे ही निकल के बाहर, और सब लेडीज जो थी वो अपने आप को, शरीर को ढक रही थी, लेकिन ये ऐसे घूम रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, साधु के आगे ऐसे खड़े हो? तो उन्होंने फिर उनको श्राप दिया। जब एक साधु श्राप देता है, हमारी हमारी अच्छाई के लिए देता है, गुस्से से नहीं देता है। वो सोचता है कि इनको अच्छा बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा जाओ आप वृक्ष का शरीर धारण कर लो, फिर जब भगवान स्वयं आएंगे आंगन में नंद बाबा के, आपको फिर रिलीफ मिलेगी इस शरीर से। सो Kunti was very beautiful in her childhood. Sita Mata was very beautiful, but nobody was proud of their beauty. So it is not that कि जो अमीर लोग हैं वो बुरे हैं और गरीब लोग अच्छे हैं. It is not the possession that is bad. It is the possessive mentality. I want more. I want more. That possessive mentality is bad. क्योंकि attitude of a person is greater than the altitude of a person, magnitude of a person. कितना ऊपर पहुंच गया है वो ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन हमारा एटीट्यूड कैसा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जो भी मटेरियल ऑपुलेंसेस हमें है वो भगवान की कृपा है, गॉड्स ग्रेस. तो लेकिन ये सब मटेरियल ऑपुलेंसेस आर अ बिग जीरो, वेदर ये गोल्डन जीरो हो या सिल्वर जीरो हो या डायमंड स्टडेड जीरो हो, जीरो तो जीरो ही है. अगर आप 0 0 0 0 0 1 करेंगे तो क्या उसकी वैल्यू है? कुछ भी नहीं. लेकिन अगर 1 पहले रखेंगे, 1 0 0 0 0 0, तो उसकी करोड़ों रुपए की वैल्यू होती है. तो वो 1 क्या है? 1 इज कृष्णा. तो हमारे जितने भी एसेट्स हैं, हम पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं,
हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया है, ब्यूटी है, ये सब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज टुडेज हीरो इज टुमारोज जीरो। हमारे जो देश में बड़े बड़े राजा थे, आज उनके पैलेसेस में 5 स्टार होटल बन गए हैं। किधर है सब राजा? और अगर उनके हम देखेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ऑल आर फिनिश्ड टुडे, दे आर ऑर्डिनरी। सो यू नो, yesterday's heroes today, yesterday's heroes today zero। एक बार हम ऊपर जाते हैं, फिर कभी हम नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए हमें देखना है कि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं रखना चाहिए। नेसेसिटीज होनी चाहिए, लेकिन टू मच लग्जरी नहीं, क्योंकि जब हम बहुत लग्जरी रखते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में वो सेकेंडरी हो जाती है, और हमारा कैरियर, ऑपुलेंसेस और वो सब प्राइमरी हो जाता है। क्योंकि इट टेक्स, यू नो, यू हैव टू पे अ प्राइस टू बी अप देयर। बोलेंगे, हम सोचते हैं मैं इतना बड़ा कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इसके लिए बहुत ऑपुलेंस चाहिए, मेरा रहना सहना, खाना पीना, गाड़ी, एवरीथिंग शुड बी, यू नो, very opulent. So what happens then? Our spiritual life goes backseat. So because material assets spoil our spiritual energy. जितना हम ज्यादा इकट्ठा करेंगे, उतना हमारी आध्यात्मिक चीजें कम हो जाएंगी और हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, प्राउड भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेसेंट भी हो सकते हैं। जब हम बहुत रिच हैं, हम सोचते हैं चलो इतनी भक्ति क्या करना है, आज नहीं जाएंगे मंदिर, आज नहीं सेवा करेंगे, तो वी बिकम कॉम्प्लेसेंट इन भक्ति। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। देखो, लक्ष्मी देवी को भी ना वृंदावन में आने को नहीं मिला था, उन्होंने तपस्या करी थी, उनको भी रास लीला देखनी थी, लेकिन शी वाज नॉट अलाउड टू गो बिकॉज शी गॉट ऐश्वर्य भाव। तो ऐश्वर्य भाव वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वृंदावन में साधारण व्यक्ति है, उनकी बहुत सिंप्लिसिटी से वो जीते हैं, भगवान को सब कुछ अर्पण करते हैं। फिर आगे कहती है कुंती महारानी, नमो किंचन वित्ताया निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यापतये नमः। My obeisances are unto you. You are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied, therefore you are the most gentle and the master of the monist. आप कैवल्यपति हैं। तो कहती है कि आप नमो किंचन वित्ताया, यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियली इम्पोवरिश्ड। देखो, हम देखते हैं कि सुदामा विप्रा भगवान के घर गए, उन्होंने चलते चलते द्वारका चले गए, भगवान के महल में पहुंचे, भगवान ने उनकी कैसी सेवा की, देखो उनको चरणों को धो रहे हैं। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास कृष्णा है। देखो, रूप और सनातन गोस्वामी बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, बट दे गेव अवे देयर गवर्नमेंट जॉब्स टू बिकम मेंडिकेंट, करेक्ट। ध्रुव महाराज ने अपना महल छोड़कर किधर चले गए? तपस्या करने वन में चले गए। भरत महाराज जब समय आया, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर सब कुछ त्याग के पहाड़ियों में चले गए तपस्या करने के लिए। तो पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ। तो हम अपने अपने युधिष्ठिर महाराज ने भी, मैंने बताया, he just wore torn clothes and he went away. So even, you know, even if we are bereft of opulences, devotees are very very blissful. उनको ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो बहुत खुश रहते हैं। जैसे सुदामा बहुत संतुष्ट था, खुश नहीं रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। They are very very peaceful and satisfied. लिखा है ना, शांताया, शांताया means satisfied, they are peaceful, they don't have hankerings. आत्मा रामाय शांताया, they are self satisfied and very gentle and peaceful. तो उनकी इच्छा नहीं है। सुदामा की बीवी ने उनको भेजा तो चले गए, लेकिन उनके अंदर इच्छा नहीं थी। लेकिन भगवान जानते हैं क्या सुदामा किस लिए आया है, उन्होंने अपने आप सुदामा को सब कुछ दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, श्रीधर खोला बेचा। खोला बेचा मीन बेचना, मीन्स बेचने वाला। खोल यानी कि जो केले के जो झाड़ है, उसकी जो नीचे की स्टेम है, उसको खोल कहते हैं। उसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, बंगाली लोग खोल की बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, बहुत प्रेपरेशन बनता है खोल। तो श्रीधर खोल बेचते थे, गंगा के किनारे उनका एक छोटा सा टेबल था, वहां पे खोल बेचते थे, और एक आना की आमदनी होती थी। एक आना में से, एक आना यानी कि 6 पैसे इन दोज डेज। 6 पैसे में 3 पैसे वो गंगा की सेवा में यूज करते थे, और 3 पैसे घर ले जाते थे। घर क्या है, छोटी सी झोपड़ी थी, और छत में एक मोरी थी, वो वहां से पानी टप 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 गिरता था। एक लोटा था जो टेढ़ा था, टूटा हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनकी महाप्रकाश लीला करी, तो उन्होंने कहा, श्रीधर खोला बेचा को बुला, आज मैं
इसका सीक्रेट सारी दुनिया को बताऊंगा। उन्होंने श्रीधर से कहा, आई विल रिवील योर वेल्थ टू द होल वर्ल्ड। तो श्रीधर ने कहा, माय वेल्थ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे मालूम है तुम कितने धनी हो। तो उनका क्या धन था? धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौरचंद्रा, प्राण मोरा युगल किशोरा। तो उनका धन क्या था? उनका धन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। They don't have any material wealth, but they were very, very blissful. So, तो हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कितने धनवान परिवार से थे। उनके माता पिता के इकलौते बेटे थे, उनके अंकल के भी इकलौते बेटे थे। अंकल की संतान नहीं थी और अंकल का बहुत ज्यादा था, करोड़ों में था। 500 years ago we started hearing the word crore now, but he had crores and crores of gold coins. तो उनकी जितनी जायदाद थी सब रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन कर लिया। So but why they did? To get something superior. We can leave something inferior to get something superior. तो जो भौतिक धन है वो बहुत inferior है। जैसे एक जंगल में बंदर को कैसे पकड़ते हैं? बंदर के जहाँ पे बंदर घूमते हैं वहां पे वो लोग, जो शिकारी है वो एक बॉटल रखता है, उसमें शिंगदाना, क्योंकि बंदर को पीनट्स बहुत अच्छे लगते हैं, शिंगदाना रखते हैं। और उसकी जो माउथ है वो बहुत पतली होती है, तो बंदर हाथ तो डाल देता है अंदर इजी से, लेकिन जब ये हाथ में पीनट्स भर लेता है तो भरा हुआ हाथ, मुट्ठी बहुत बड़ी हो जाती है, वो बाहर नहीं निकाल पाता है। क्यों? क्योंकि मुट्ठी भरी हुई है, जब पतली थी तो बहुत अच्छी से हाथ अंदर चला गया। अभी जैसे वो स्ट्रगल करता है हाथ निकालने के लिए, इतने में शिकारी आके उसको पकड़ लेता है। लेकिन अगर उसको बच निकला है तो क्या करना है? उसको छोड़ देना है, मुझे पीनट्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी जान प्यारी है। लेकिन वो पीनट्स प्यारे हैं तो इसलिए वो पकड़ा जाता है। तो इसी तरह हम भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। Then we get very attached to the things of this world. Rupa and Sanatan Goswami said, no, our job is very lucrative, but we want Chaitanya Mahaprabhu's association. So जब भी हम त्याग देते हैं, अगर मंकी त्याग देगा ना, so what does त्याग? त्याग means sacrifice. That leads to vairag, and vairagya leads to anurag. So Raghunath Das Goswami, he sacrificed his household life and he renounced everything, and then he got attached to Chaitanya Mahaprabhu. So त्याग leads to vairag, leads to anurag. So material advancement and spiritual advancement go ill together. ये दोनों material hankerings and spiritual advancement, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन हमें दोनों नहीं मिल सकते। हम अगर आउन में खड़े होके कहें हमें एक्सप्रेस वे में बॉम्बे भी जाना है और राइट जाके पूना भी जाना है, तो दोनों जगह नहीं जा सकते। आप या तो लेफ्ट जाइए या तो राइट जाइए। तो मटीरियल हैंकरिंग्स एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, तो ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे कि प्रभुपाद जी को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज थे कि बहुत बड़े धनवान बिजनेसमैन बनने के लिए। हालांकि एक एस्ट्रोलॉजर ने भी उनको कंफर्म किया था कि तुम बहुत धनवान बनोगे। तो उन्होंने सोचा, तभी 25 साल के थे, तो सोचा मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा, तो मेरे को इतना पैसा होगा तो मैं अपने गुरु के सारी प्रोजेक्ट्स और टीचिंग वर्क को स्पॉन्सर करूंगा। आई विल गिव लॉट्स ऑफ मनी टू द आश्रम। ही हैड अ बिग केमिकल फैक्ट्री। लेकिन कुछ समय में सब कुछ कोलैप्स हो गया। और फिर प्रभुपाद ने कृष्णा के पास आए तो बोले, यू आर माई ओनली शेल्टर, आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ, एवरीथिंग इज कोलैप्स्ड। तो अकिंचन वित्त। तो कृष्णा हमें कभी कभी इस स्तर पर ले आते हैं, बट उन्होंने क्या कहा, आई हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग बट आई हैव गेन्ड। तो अगर हम सोचेंगे हाय कृष्णा ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरा बहुत विचार था डोनेशन देने के लिए, क्यों मेरा लॉस हो गया, बट कृष्णा डजंट वांट योर मनी, ही वांट्स यू। भगवान आपकी डोनेशन के लिए नहीं पीछे हो, सोचते कि सिंसियर है, इसके द्वारा बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अगर इसके पास पैसा होगा तो इतना, ही विल नॉट बी द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, सो लेट मी टेक ऑल द मनी अवे फ्रॉम हिम। सो नरोत्तम दास ठाकुर भी ऐसे कहते हैं ना, हाँ हाँ प्रभु नंद सूता, करुणा करो यही बारो, तुम बिना के इच्छा मारा। तो आपके बिना हमारा कोई भी नहीं है। तो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, इट डिपेंड्स ऑन मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। हम प्रयास करेंगे, वी विल एंडेवर, वी विल डू हार्ड वर्क डिपेंडिंग ऑन माई स्ट्रेंथ, बट इट डजंट, एवरीथिंग डजंट डिपेंड ऑन माई स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस। मैं मेहनत करूंगा, अपनी बुद्धि अपनी बल यूज करूंगा, लेकिन अगर कृष्णा की कृपा होगी तो ये
हो जाएगा। फिर आगे कहती है अगले श्लोक में, मन्ये त्वाम कालम ईशानाम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यमिथा कली। कहती है समम चरतम सर्वत्र, यू आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग योर मर्सी एवरीवेयर। तो भगवान की कृपा सब के लिए इक्वली है। भगवान ऐसे नहीं कि इसको ज्यादा देते हैं उसको कम देते हैं, हर एक को ठीक से देते हैं। एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड बाय इटर्नल टाइम, है ना। मन्ये त्वाम कालम ईशानाम, तो आप तो काल हैं, योर लॉर्डशिप इज एक्सटर्नल टाइम, द सुप्रीम कंट्रोलर। अनादि निधनम विभु, आपकी कोई अंत नहीं है और शुरुआत नहीं है, और आप अपनी कृपा सबको दे रहे हैं। तो कहती है कि कृष्ण, हमें मालूम है कृष्णा है अनादि अनादि राधि गोविंद देव सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी की प्रेयर है। कृष्णा हैज नो बिगिनिंग नो एंड, ही इज अ कॉज ऑफ ओरिजिन। सब कुछ शुरुआत कृष्ण से होती है, तो और एंड कभी होती है। कृष्णा एज अ टाइम फैक्टर टेक्स अवे एवरीथिंग। जब भी सागर मंथन हो रहा था तो देवता और असुर युद्ध कर रहे थे, सागर मंथन कर रहे थे। तो जब देवता भगवान के पास आए आश्रय के लिए, तो भगवान ने उनको एडवाइस दिया, बोले टाइम इज नॉट इन योर फैक्टर, भी समय आपके अधीन नहीं है, यानी कि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरी शनि चल रही है, साढ़े सती चल रही है। हमने देखा है साढ़े सती में बहुत लोगों का नुकसान होता है, उनकी कभी कभी कैरेक्टर भी लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज वो दे सकम टू द सिचुएशंस। सो he said you should, he advised them of philosophy of the snake and mouse। एक स्नेक, एक सांप और एक चूहा एक बास्केट में पकड़े गए और दोनों को बांध दिया था। तो स्नेक तो चूहे को खा जाता है, तो उसने सोचा मैं खा भी जाऊंगा तो भी मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैं बास्केट से निकल नहीं सकता हूँ। तो उसने फिर चूहे के साथ दोस्ती कर ली। तो बोले चलो हम दोस्ती दोस्ती करते हैं, साथ में रहते हैं। तो चूहा थोड़ा इनोसेंट था, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर कुछ समय में चूहा को भूख लगी थी, तो कुतर कुतर कर रहा था। तो जब ये सांप देख रहा था कि कुतर कुतर कर रहा है, तो बहुत खुश हो गया। बोले थोड़ा भी कुतर करेगा तो मेरे लिए उतनी जगह काफी होगी, मैं निकल जाऊंगा और उसको खा के निकल जाऊंगा। तभी समय है, तो मुझे अभी दोस्ती करनी है जब तक मेरा टाइम नहीं आता है निकलने का। सो इस तरह हमारी जिंदगी में भी समय आता है, समय में अच्छा होता है, समय में बुरा भी होता है। जैसे मैंने कहा, यस्टरडेज हीरो इज टुडेज जीरो, टुडेज हीरो कैन बी टुमारोज जीरो, और ऐसे भी हो सकता है टुडेज जीरो कैन बी टुमारोज हीरो, है ना। जब रघुगना महाराज अपने पालकी में जा रहे थे, उनका एक व्यक्ति बीमार हो गया। 4 व्यक्ति पालकी को उठाते हैं ना, तो उन्होंने जड भरत को बुलाया क्योंकि वो तगड़े थे, लेकिन वो पालकी ठीक से पकड़ नहीं रहे थे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चींटियां आ रही थी और चींटियां को वो दबाना नहीं चाहते थे, उनका पैर मुड़ता था, फिर पालकी हिलती थी। तो किंग रघुगना ने बहुत उनको डांटा, चेस्टाइज किया। तो फिर उन्होंने पहले तो चुप चुप सह रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि देखो आज आप राजा हैं और मैं आपका पालकी उठा रहा हूँ, कल मैं भी राजा हो सकता हूँ, आप भी मेरी पालकी उठा सकते हैं। तो ये सुनकर रघुगना बहुत चकित हो गए, बोले ये तो बहुत तत्व ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हु इज ही। फिर उठकर उन्होंने प्रणाम किया। तो इस तरह है ना कि आज आप राजा हैं और मैं आपका पालकी उठा रहा हूँ, तो हम कह नहीं सकते हमारे कभी ऊपर जाएंगे कभी हम नीचे आएंगे। भीष्म पिता भी जब वो शैया पे लेटे हुए थे और सब युधिष्ठिर महाराज सब साधु महात्मा सब उनके पास आए, तो उन्होंने कहा था आप यू आर सन्स ऑफ धर्मा पर्सोनिफाइड, यू आर सफरिंग ड्यू टू द टाइम फैक्टर, समय आपका ठीक नहीं है। सो टाइम कॉजेज डिस्ट्रक्शन एंड टाइम कॉजेज डिटीरियोरेशन। हम एक फूल लाते हैं, फूल हम भगवान को अर्पण करते हैं, सुबह करते हैं तो कितना फ्रेश होता है, शाम तक मुरझा जाता है और अगले दिन तो और भी मुरझा जाता है, फिर वो डिकम्पोज हो जाता है ना। सो दैट इज टाइम, टाइम फैक्टर। कुछ फ्रूट भी लाएंगे, फ्रूट आप बाहर रखिए, केला को रखिए, 2-3 दिन में वो काला हो जाएगा, फिर सड़ जाएगा। तो सो टाइम इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ ड्यू ऑन अ लोटस, है ना। कमल दल जल जीवन तलमल, ये जीवन भी थोड़े पल के लिए, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर एक पानी, उसके पानी गिरता है, बूंद गिरती है, थोड़े दिन रहता है, थोड़े समय रहता है, फिर हवा का झोंका आता है तो नीचे गिर पड़ता है ना। सो टाइम इज रनिंग आउट, तो कृष्णा इज द टाइम फैक्टर। तो इसमें भागवतम में लिखा है in 3.29.37, he said the time factor रूपा भेदास्पदम दिव्यम काला इति अभिधीयते भूतानां महद आदीनां यतो भिन्न दृश्यम भयम। He says
The time factor causes transformation of various material manifestations. That is another feature of the Lord. Anyone who does not know that time is the supreme Lord is afraid of time factor. है ना? हम सब घबराते हैं ना, अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, तो टाइम फैक्टर, इससे हम घबराते हैं. लेकिन कृष्णा तो सबके प्रति सेम रहते हैं. कृष्णा की जो आंखें हैं वो जो सूर्य और चंद्रमा के समान है. सूर्य की जब सूर्य जैसे हैं तो उनके अंदर से गर्मी निकलती है, चंद्रमा के समान है तो उनके अंदर से शीतलता निकलती है. तो कृष्णा कहते हैं डेथ डेथ मृत्यु सबको आएगी, किसी को 25 में आएगी, किसी को 50, किसी को 100. तो दैट इज प्री डेस्टिन्ड अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा. हमारी कर्मा के अनुसार हमें 50 साल जीना है, 25 साल जीना है, कितना लेन देन हमने चुकाना है, हमारा कितना प्लस माइनस है, ये पता नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट डीड्स वी कम विद अ फिक्स टेन्यूर. हमारा टेन्यूर फिक्स है. जैसे हम कभी एक कमरा किराए पे देते हैं तो हम 11 मंथ्स का टेन्यूर देते हैं, 11 महीने के लिए आप रह सकते हैं. तो हमें भी हमारी आत्मा को एक टेन्यूर मिला है कि आप 10 साल रह सकते हैं शरीर में, 50 साल 25 साल आपकी कर्मा को निभाना है, लेना देना खत्म करना है, वासना खत्म करनी है ना. सो कृष्णा इज इक्वल टू ऑल एंड इज नॉट. सो जो जैसे हम कहते हैं ना, सूर्य की जो प्रकाश है सबको मिलती है ठीक बराबर, लेकिन भगवान की जो कृपा है इज लाइक अ ट्रांसमीटर. भगवान की जो ट्रांसमीटर है ऑफ मर्सी वो सबके ऊपर है, बट हमारा रिसीवर जो है वो बंद है. तो अगर रिसीवर बंद है तो कैसे हमें मिलेगा. जैसे बादल हम देखते, हमको पता है ना, बादल पानी लेते हैं सागर से, पानी लेकर क्या करते हैं, पानी ऊपर जाता है, फिर भगवान बारिश के समय सबको पूरा अच्छे से पानी देते हैं. लेकिन हर एक जगह हरियाली नहीं होती है. कभी कभी हम ड्राइव जाते हैं बारिश के समय, we see many green patches, but in the green patches also we see many rocky places. तो सब जगह हरियाली नहीं होती है, कई जगह पे फिर भी पथरीली होती है. तो जो पीपल सफर करते हैं, पीपल हु आर नीडी, हु आर फिलोसॉफिकली इंक्वायरिंग, दे मेक टेम्पररी कनेक्शन. वो भगवान के साथ टेम्पररी कनेक्शन करते हैं, क्योंकि आपको जरूरत है, हम भगवान से मांगते हैं. जब जरूरत पूरी हो गई, गुड बाय, टाटा बाबा भगवान को, तो फिर कनेक्शन नहीं. तो इसलिए वो मर्सी इज ओपन, बट ही हैज रिफ्यूज्ड, he is reluctant to receive it. थोड़ी देर के लिए लिया, बस खत्म हो गया. तो उसको क्या हुआ, he is a partial recipient of Lord's mercy. थोड़ी सी भगवान की कृपा ली. जो भगवान की पूर्ण तरीके से सेवा में है तो उनको भगवान की 100% मर्सी मिलती है. और जो कंप्लीटली अंधकार में तमोगुण में रहते हैं, उनको भगवान के साथ कुछ लेना देना ही नहीं, तो दे आर bereft of the Lord's mercy. उनको बिल्कुल भगवान की कृपा नहीं मिलती है. लेकिन भगवान अपनी तरफ से सबको देने को तैयार है. जैसे पूतना को भी दी भगवान ने, है ना. She came to feed him poison in the form of milk. लेकिन भगवान ने उसको भी धात्री बना दिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. और जितने वॉरियर्स थे महाभारत के युद्ध में, जितने योद्धाओं थे, सबको भगवान ने मुक्ति दिलवा दी विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस. फिर आगे कहती है, न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम् तवे हमानस्य नृणाम विदम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषममतिर्नृणाम्. O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and are so misleading. You have no special object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial. तो फिर से वो सेम चीज आगे कहती है, कहते हैं विदम्बनम. विदम्बनम मीन्स मिसलीडिंग. आपके कितने पास्ट टाइम्स है और मैं समझ में नहीं पाती हूँ, तो then she says that your pastimes appear to be human but they are misleading, क्योंकि अवजानान्ति मामूढ़ा मनुष्य तनुम आश्रिता. जब मैं मनुष्य के तन में आश्रय लेता हूँ तो अवजानान्ति, मुझे जानते नहीं है मूढ़ा लोग, वो समझ नहीं पाते कि भगवान है. कभी कभी भगवान को अपना रूप दिखाना पड़ता है. जैसे भगवान ने दुर्योधन को एक छोटा सा झलक दिखाई थी अपनी यूनिवर्सल फॉर्म की, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड. सर्वभौमा भट्टाचार्य को लॉर्ड शोड हिम इन 600 फॉर्म. सो न यस्य कश्चित् दयितया. तो आप किसी को ज्यादा फेवर भी नहीं करते हैं, ना आर यू एनवी, नो यू आर पार्शियल. कैन यू शो द स्लाइड बिफोर दिस प्लीज, 29 स्लाइड, 28 स्लाइड. हाँ, इसमें हमने देखा है, देखो एक गुरु नानक देव जी है. मैं एक्चुअली सरदार परिवार से हूँ, तो मुझे कुछ गुरु नानक देव जी की कहानियां पता है जो मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाती थी. और उसके साथ में एक ब्राह्मण के हाथ में चादर है, डांस कर रहा है, ये है श्रुता देव. तो भगवान he has no object of favor, nor does he
envy anybody nor is he partial to anybody. तो भगवान के क्या हम कहते हैं, भगवान इज नॉट पार्शियल बट रेसिप्रोकल। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य अहम। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे आप उनके पास आते हैं वैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी गुरु नानक देव जी ये गांव में गए थे, वो बहुत प्रचार करते थे, सबको भगवान के साथ जोड़ते थे। तो सब लोग उनको खाने पे बुलाए। तो गुरु नानक देव जी ने एक गरीब आदमी के, किसान के घर में खाना स्वीकार किया, प्रसाद। और एक बहुत धनवान आदमी आया था, मेरे घर में भी आ जाओ। तो गुरु नानक देव जी ने उनके घर में नहीं गए, इनकार कर दिया। तो आकर वो बहुत चिल्लाया और गुरु नानक के ऊपर कुछ चैस्टाइज भी किया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, आप अपने घर की 2 रोटियां ले आओ और ये गरीब किसान को बोला, तुम भी मुझे 2 रोटी दे दो। तो उन्होंने दोनों रोटी को एक हाथ में गरीब की रोटी ली, एक हाथ में अमीर जमींदार की रोटी ली, और दोनों रोटी को जोर से दबाया। तो जो गरीब आदमी था उसकी रोटी में से दूध निकल रहा था, और जो अमीर आदमी था उसकी रोटी में से खून निकल रहा था। तो भगवान ने, गुरु नानक देव जी ने कहा कि देखो, तुम्हारी रोटी में खून निकल रहा है, तुम्हारा जो पैसा है, धन है, वो लोगों को चीट किया है, एक्सप्लॉइट किया है, उनको बहुत उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर तुमने धन कमाया, इसलिए मैं तुम्हारे घर में रोटी नहीं खा सकता, इसमें कंटेमिनेटेड है, इट्स कंटेमिनेटेड। और ये जो गरीब आदमी है, बहुत मेहनत है, किसान है और मेहनत करते हैं, सच्चाई की कमाई से उसने खाया, इसकी रोटी में मिठास है, दूध निकल रहा है। तो भगवान ने उसका अपमान करने के लिए नहीं किया, लेकिन उनको एक रास्ता दिखाने के लिए। फिर उसको शर्म आई कि हाँ, मैंने एक्चुअली आई हैव एक्सप्लॉइटेड द पुअर पीपल, सो आई हैव चीटेड पीपल। तो ही गॉट एन अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, सो ही बिकेम अ बेटर पर्सन। फिर ये देखो, हम देखते हैं श्रुतदेव, जब भगवान मिथिला गए थे तो एक बहुत बड़े राजा थे बहुलाश्वा, और एक गरीब ब्राह्मण थे श्रुतदेव। दोनों ने भगवान को अपने घर में बुलाया, भगवान मेरे घर में आके प्रसाद खाइए। तो जो श्रुतदेव था, वो उसके पास कुछ ज्यादा नहीं था, उन्होंने टूटी फूटी चटाई पे भगवान को बिठाया, फिर रोटी, आलू की सब्जी और कुछ गुड़, थोड़ी सिंपल खाना खिलाया, और फिर अपनी चादर से भगवान को हवा दे रहा था। उसके पास फैन भी नहीं था कमरे में, बिजली नहीं थी ज्यादा। फिर भगवान ने खाना खाया, फिर उधर ही थोड़ी देर लेटा दिया। हालांकि जब भगवान राजा के घर में गए तो बहुत 56 भोग थे, सबसे बेस्ट कंफर्टेबल बेड था उनका, सॉफ्ट कुशन बेड। उनको बहुत संगीत वादक थे, उनका संगीत से उनको अभिनंदन किया, उनके ऊपर फूलों के पंखुड़ियां का बरखा करी। तो बहुत बहुत अच्छी से स्वागत किया और भगवान को अच्छे से खाना खिलाया, 56 भोग। और भगवान बहुत खुश थे। तो भगवान दोनों के घर में बहुत खुश थे, क्योंकि बोथ ऑफ देम वर pure devotees. The king was also using his opulences and possessions in service of God. The poor man, he had nothing, but he was giving his love-filled heart to the Lord. तो भगवान ने दोनों को बहुत blessings दी, so he's reciprocal. तो भगवान love and punishment as they deserve. भगवान कभी प्यार भी, जैसे माँ कभी कभी चुमी चुमी करती है बच्चों को, कभी थप्पड़ भी मारती है, वही माँ अपने हाथ से गुलाब जामुन भी खिलाएगी और वही हाथ से थप्पड़ भी मारती है, as they deserve. जैसे एक नेक्स्ट स्लाइड, कैन यू शो द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे एक भौरा है ना, इसके आगे अगला स्लाइड देखो, डॉक्टर के हाथ में एक इंजेक्शन है और कुछ कैप्सूल है। जब भी हम बीमार होते हैं तो कभी हमें डॉक्टर इंजेक्शन देता है और कभी हमें डॉक्टर दवाई देता है, करेक्ट। किसी को दवाई की जरूरत है तो दवाई से काम हो गया, किसी की इन्फेक्शन ज्यादा है तो उसको इंजेक्शन देना पड़ता है, करेक्ट। तो कभी किसी का बिल 500 आ गया, किसी का बिल 5000, बोलेगा अरे तुम्हारा बिल 5000 कैसे आ गया, मेरा तो सिर्फ 500 आया। Okay, your infection was not there, my body has lot of difficulties, infection, and it needs a different treatment. So इसीलिए हम नहीं कह सकते कि the doctor is partial. He gave a small bill to you, only capsules, he gave me a big bill and gave me such a harsh injection. As you deserve, you got. फिर अगली स्लाइड दिखाएंगे आप, not this one, इसकी एक और स्लाइड थी, बीच में एक स्लाइड और थी। There's a slide of a lotus, not this. एक लोटस फ्लावर है और एक बी है, नॉट दिस ऑल्सो। इसके आगे एक और स्लाइड होनी चाहिए, ना 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 ना, नो नो नो, पता नहीं, हाँ दिस स्लाइड। ये जो एक्चुअली ये भी नहीं, एक और स्लाइड है लोटस फ्लावर का, पता नहीं क्यों नहीं इसमें है। एनीवे, तो एक भौरा है, जब ये गार्डन में जाता है तो गार्डन में एक
कमल का फूल है और कमल के फूल के अंदर से वो मधु चूसता है। तो मधु चूसता है चूसता है चूसता है चूसता है, संध्या हो जाती है, लेकिन उसको समय का पता नहीं चलता है। चूसते चूसते फिर समय से सूर्य अस्त हो जाता है और कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है। और भौरे का क्या होता है हाल, वो भौरा अंदर ही रह जाता है। तो अंदर ही रह जाता है तो वो सुबह वो मर जाता है। तो किसको हम बोलेंगे कि किसकी गलती है? हम बोलेंगे कि ये सूर्य की गलती है, सूर्य अस्त हो गए तो भंवरा अंदर अटक गया, या कमल की गलती है कि कमल के पंखुड़ियां बंद हो गई? नो, दिस इज अ प्री डिफाइंड पैटर्न। द सन हैज टू सेट, द लोटस ओपन इन द मॉर्निंग, क्लोजेस इन द इवनिंग। उसका तो प्री डिफाइंड पैटर्न है। बट इट द बी वाज सो एब्जॉर्ब्ड इन सकिंग सकिंग गॉट एंट्रैप्ड। सो किसकी गलती किसने है? द बी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट देयर इन दिस. So the lotus blossoms in the sun, but lilies dry up in the sun. Owl sleeps in the day and awake in the night. Correct? तो हम सोचेंगे कृष्णा पार्शियल है, कृष्णा ने, कई लोग कहते हैं कर्णा के साथ कृष्णा ने पार्शियलिटी करी, बट ऐसे नहीं था। उद्योग पर्व में महाभारत में ऐसे आता है एक किस्सा कि जब कृष्णा गए थे हस्तिनापुर, सबको मिलके सबको समझाने का प्रयास किया था, तो उन्होंने कर्ण को भी चुपके से उठाया अपने रथ पे, बोले मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बातें करनी है। और कृष्णा कर्ण को समझाने लगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम पांडु पुत्र हो और तुम ये युद्ध क्यों कर रहे हो, तुमको पांडव के साइड में ज्वाइन करना चाहिए। और मैं तुमको ये एश्योरेंस दिलाता हूँ कि पांडव तुम्हें बहुत तुम्हारी स्तुति करेंगे और तुम सबसे बड़े हो तो तुम्हें ही राजगद्दी मिलेगी, युधिष्ठिर तुम्हारे साथ में चलेगा। यू विल बिकम द एम्परर ऑफ द अर्थ एंड नॉट युधिष्ठिर। वो तुम्हारे साथ में चलेगा, तुमको फैनिंग करेगा चामर के साथ, तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देंगे। और भीमा आपके सिर पे छतरी पकड़ के आपको सम्मान देंगे, और अर्जुन तुम्हारा रथ चलाएगा, और तुम्हें इतना प्रेस्टीज मिलेगा, यू विल एंजॉय सो मच प्रेस्टीज एज एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी दुनिया में इतना राज, इसको इतना नहीं यश मिलेगा जितना आपको मिलेगा। तो करना कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, आप भी मेरे फ्रेंड है, वेल विशर हैं, लेकिन मैं दुर्योधन का नमक खाया मैंने उसको, ही इज बाइंडिंग मी विद हिज लव। तो कृष्णा ने पूछा कि आपको ये विचार सोचकर नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया का एक सम्राट बन जाऊंगा? तो बोला नहीं, मुझे नहीं सम्राट बनना है, यानी कि उसको कृष्णा की बात नहीं सुननी थी। तो कृष्णा ने कहा अब तो युद्ध होने ही वाला है। तो इस तरह कृष्णा इज नॉट पार्शियल, ही गिव्स एवरीबॉडी अ चांस, बट इफ यू डोंट टेक इट, आवर रिसीवर इज ऑफ, तो उसमें कृष्णा की कोई गलती नहीं है। फिर आगे कहती है कुंती महारानी, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुर आत्मनः तीर्या नशिशु यादाशु तद अत्यंत विदंबनम। कहती है आपकी जो कार्य है जन्म कर्म च विश्वात्मन, के हे विश्व के आत्मा, आपकी जन्म और कर्म अत्यंत विदंबनम, इट इज वेरिटेबल बिविल्डरिंग, वेरी वेरी बिविल्डरिंग। तो कहती है कि आप तो अजन्म है फिर भी आप जन्म लेते हैं, आप कुछ करते नहीं है फिर भी आप बहुत कार्य करते हैं, और आप देखो ना अलग अलग योनि में भी जन्म लेते हैं, कभी जानवर की योनि में, कभी नर नारायण, कभी मछली की योनि में। तो मैं इस देखकर बिविल्डरिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। हाउ कैन गॉड बी अ फिश, यू आर अजस्य बट यू टेक। तो कहते हैं ना वल्लभ आचार्य कहते हैं ये विरुद्ध धर्म आश्रय है। देखो नर नारायण है, कभी परशुराम, कभी बोर इनकारनेशन, कभी मत्स्य इनकारनेशन, तो अलग अलग अवतार लेते हैं और अलग अलग स्पीशीज में लेते हैं। तो ऐसे समझ में नहीं आती है कि आप सच्ची कौन है, यू आर द वाइटल फोर्स, यू आर अनबॉर्न। जन्म अजस्य है लेकिन जन्म लेते हैं, अकर्तुर है लेकिन कर्म करते हैं। यू कीप चेंजिंग योर ड्रेस, कभी शिष्य, कभी यदु बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी एक मछली बन जाते हैं, कभी कुर्म बन जाते हैं, कभी वराह देव बन जाते हैं। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि आप कृष्णा को बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो क्या कृष्णा एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो कि बहुत भारी होगा, इतना भारी कि कृष्णा भी उठा नहीं सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ उसमें क्या प्रॉब्लम है, कृष्णा बना सकते हैं। अच्छा तो फिर उठा नहीं सकेंगे? तो कृष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं वो बनाते भी हैं इतना भारी पत्थर कि उठा नहीं सकेंगे, लेकिन फिर भी वो उठा लेते हैं। सो इट्स बिविल्डरिंग, नो? कृष्णा कैन डू एनीथिंग. So that's why she's saying you are the vital force of universe and you come in different form, that is very very bewildering to us. फिर आगे कहती है एक और पास्ट टाइम कहती है,
गोपदादे त्वयि कृतागसीताम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जना सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनाय स्थितस्य सा मां विमोयतिभिरपि यद्विवेति. My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears which washed the mascara from your eyes. And you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. कोई भगवान से डर सकता है क्या? कोई भगवान किसी से डर सकते हैं क्या? क्योंकि fear personified is afraid of you. सब आपसे घबराते हैं और आप यशोदा से घबरा रहे हैं. इतना घबराए हुए हैं, आपकी आंखों में डर है. जैसे कि एक जो क्रिमिनल होता है, कैदी होता है, वो जज के सामने जब आता है तो सोचता है अभी मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी, जेल सजा मिलेगी क्या, या 40 साल मुझे जेल में रहना पड़ेगा. ही इज वेरी स्केर्ड, इज फियर, फियर पर्सोनिफाइड. तो यशोदा ने आपको बांधने के लिए एक रस्सी उठाई और आप इतने डर गए, आपकी आंखों में अश्रु बहने लगे. तो ये तो विरुद्ध धर्म आश्रय है. तो श्रीमद् भागवतम के 3 अध्याय में 3rd कैंटो में लिखा है कि लॉर्ड विष्णु, सॉरी, इट इज रिटन दैट यद भयात वाति यातो यम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षते देवो भागनो भाति यद भयात. Out of fear of the Lord, the wind blows. Out of fear of him, the sun shines. Out of fear of him, the rain pours forth showers. And out of fear of him, the host of heavenly bodies shed their luster. यानी कि सब अपने अपने कार्य करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम. This material nature is working under my direction. माया मेरे अध्यक्ष में चल रही है प्रकृति. फिर वो भागवत में लिखा है यत् वनस्पतयो भीता लतश्चौषादिभिः सह स्वे स्वे काले विघ्नान्ति पुष्पाणि च फलानि च. Out of fear of the Lord, the trees, the creepers, the herbs, the seasonal plants, flowers blossom and fructify each in its own season. तो सब अपने अपने पुष्पाणि च फलानि च, हर एक चीज अपने अपने समय पे आती है भगवान की घबराहट से. वृक्ष, क्रीपर्स, सीजनल प्लांट्स, फ्लावर्स. अभी सीजन था मैंगो का, अभी मैंगो खत्म हो गया, अभी कुछ और सीजन, अभी बारिश का सीजन आ गया, कुछ और फल फूल आते हैं. सब अपने अपने सीजन में आते हैं और खिलते हैं और चले जाते हैं. फिर कहता है श्रवंती सरितो भीता नोत्सर्पति उदधी कहता अग्निर इंदेश गिरिभीर भूर्ना मजति यत् भयात्. Out of fear of the Lord, the rivers flow. Sarita means rivers. Shravanti yani flow. Notsarpati yani the oceans never overflow. Utsarpati means overflows. तो एक चीज था, the whole world is working under particular flow. ऐसा नहीं है कि oceans are overflowing and rivers are dry. Everything is going very nicely, systematically. भगवान अपने पूरे सृष्टि को बनाया है. The ocean is never overflowing. Out of fear of him, the fire burn. Agnir inde sa giribir. And does the earth with its mountain, it never sinks in the water of the universe. We don't see that Himalaya mountain has sunk. Correct? तो सब कुछ भगवान के अध्यक्ष में चल रहा है. कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है. गड़बड़ कौन करता है? गड़बड़ हम ही करते हैं. अगर गड़बड़ हो रही है तो हमारी गलती है. भगवान ने तो सृष्टि को बहुत अच्छी से बनाया है. उनको जैसे एक चाबी देते हैं तो चाबी से कैसे अच्छी से सब चल रहा है. एवरीथिंग इज गोइंग वेरी सिस्टमैटिकली एंड नाइसली. So that is the greatness of Krishna, that he plays all the roles. Here is playing the role of a child. यशोदा के बच्चे के रूप में एक रोल कर रहे हैं. तो इज अ परफेक्ट चाइल्ड. जब भी वो 16,108 पत्नियों के साथ एक हस्बैंड का रोल करते हैं तो परफेक्ट पति बन जाते हैं. जब गोपियों के साथ प्रेमिका का रूप करते हैं, प्रेमी का रूप करते हैं तो अच्छे प्रेमी बन जाते हैं. जब अर्जुन के साथ सखा का रूप करते हैं तो अच्छे सखे बन जाते हैं. सब ग्वाल बाल के साथ अच्छे गोप बन जाते हैं. So he's a perfect in all relationships. So she says, I'm really atyanta vidambana. This is really very, very bewildering. I can't understand how you can play so many roles so beautifully. फिर वो कहती है, we will go little 5-10 minutes more because we started late today. Is it okay, Anand Gopi? केचित् आहुर अजम जातम पुण्य श्लोक से कीर्तये यदो प्रिष्यमा ये मलयेष्येवा चंदनम
फिर कहती है पता नहीं मतलब सब कुछ विदंबनम है. She says, I don't know. Some say that the unborn is born for the glorification of pious kings, and others say that he is born to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appear in his family as sandalwood appears in the Malaya hills. तो कहती है क्यों आप जन्म लेते हैं? You know, केचित आहुर अजम जातम. You know, अजम यानी कि जिसका जन्म नहीं होता, लेकिन आप अजम है, अनबॉर्न है, फिर भी आप जातम, आप जन्म लेते हैं. पुण्य श्लोकस्य यानी कि आप जो जिन्होंने पुण्य किया है, युधिष्ठिर महाराज, और उनको आप ग्लोरीफाई करने के लिए आप आ रहे हैं. कोई कहते हैं कि आप यदु महाराज को खुश करने के लिए आपने जन्म लिया. फिर कहती है कि जैसे आपने उनके परिवार में जन्म लिया, जैसे कि सैंडलवुड जो चंदन है वो मलाय पर्वत में उगता है. तो मलाय पर्वत की कुछ खासियत नहीं है, इसलिए कि मलाय पर्वत में अच्छा सॉइल है तो वहां पे चंदन आ रहा है, लेकिन चंदन वहां पे आ गया तो मलाया हिल्स का नाम बढ़ गया. आपने यदु वंश में जन्म लिया तो यदु वंश का नाम बढ़ गया. तो जैसे सूर्य अभी पूर्व दिशा में उदय होता है तो पूर्व दिशा का नाम बढ़ गया, क्योंकि लेकिन सूर्य पूर्व दिशा का नहीं है, सूर्य पूर्व दिशा में ही उदय होता है, तो उसमें पूर्व दिशा की कोई खासियत नहीं है, सूर्य की खासियत है ना. So the Lord is no one's son, but he is the father of all. उनका जो जन्म है हमारे जैसे नहीं है, क्योंकि उनका जन्म क्या है, क्यों जन्म लेते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. तो भगवान अपना इच्छा के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन हम क्यों लेते हैं जन्म? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी वासना इनकम्प्लीट थी. और हम हमेशा बद्ध जीव है, लेकिन भगवान हमेशा लिबरेटेड आत्मा माया. Krishna has no obligation to take birth in a particular family, but he does so by his own sweet will. भगवान की इच्छा है तो करते हैं. फिर वो कहती है और एक कारण बताती है कि शायद इसके लिए आप आए हैं. तो सबके देखो पहले हमने बताया था ना लास्ट फ्राइडे, कथम पश्यम ही स्त्रिया, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड यू, आई एम अ वुमन, ऐसे कहती है. मैं तो स्त्री हूँ, मैं कैसे आपको समझ सकूं. लेकिन हम देखते हैं कि उनकी हर एक शब्द में, हर एक श्लोक में कितनी गहराई है, कहाँ से वो सब इंफॉर्मेशन ला रही है. यू आर बॉर्न टू प्लीज यदु डायनेस्टी, इतने अच्छे एनालिसिस देती है सैंडलवुड का. और भी आगे भी देखेंगे बहुत अच्छे वो समझाती है. तो जो यशोदा का जो मूड है देखो, जो स्पॉन्टेनियस मूड है, और क्वीन कुंती का मूड क्या है? रेवरेंशियल है. और देवकी का मूड क्या है? एडमिरेशन एंड रेवरेंशियल. तो सबका अलग अलग मूड है, भाव अलग अलग है. यशोदा को स्वाभाविकता से स्पॉन्टेनियस लव है, लेकिन क्वीन कुंती उनको बहुत आदरणीय समझती है, तो रिस्पेक्ट देती है, रेवरेंशियल. और देवकी एडमिरेशन भी, उनको एडमायर भी करती है जो कार्य कर रहे हैं, एंड रिस्पेक्टफुल. फिर वो कहती है अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वधाय च शूराद्विषम्. फिर कहते हैं शायद आप किसी और कारण के लिए भी आए हैं. अपरे मीन्स कोई और. ऐसे कहते हैं कि वसुदेव एंड देवकी ने बहुत प्रार्थना करी थी कि उनको आपके जैसे एक पुत्र चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतनी तपस्या करी, आपने कहा कि मेरे जैसे पुत्र आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि मेरे जैसे और कोई नहीं, मेरे जैसे कोई नहीं, मैं ही हूँ. तो चलो मैं ही आपके गर्भ में प्रवेश करता हूँ, आई विल कम एज योर सन. सो शायद आप वसुदेव और देवकी की प्रार्थना और उनकी तपस्या के कारण आप उनको उनके कोख में जन्म लिया. फिर कहती है अनडाउटेडली यू आर अनबॉर्न, आप तो अजन्म है, आपने जन्म नहीं लेना है. अजस्त्वम, तो अजा मीन्स फिर से अनबॉर्न. तो शेमाया और वधाया. व्हाट इज शेमाया? शेमाया यानी कि किसी की रक्षा करनी, क्षत्रिय शेमाया. एंड वध यानी कि किसी को मारना. तो कहते हैं वी हैव कम टू गिव प्लेजर टू पीपल, टू डिवोटीज, एंड टू किल द नॉन डिवोटीज. सो कहते हैं ना परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो किसी को खुशी देने के लिए और किसी को वध करने के लिए. जो सूर हैं उनको आप प्रेम करना चाहते हैं, और जो असुर हैं उनको आप वध करना चाहते हैं. तो इसीलिए वो हम देखते हैं पहले पृश्नी और सूतप के माता पिता थे उनके, फिर द्रोण और धारा, कश्यपन, अदिति, हर एक समय हर एक युग में अलग अलग वो परिवार में जन्म लेते हैं. तो उनका जो नाम है, उनका जन्म है, उनका गुण है, उनका क्रिया है, ये सब कुंती महारानी कहती है विदंबनम है.
फिर the last shloka for today, we will say, so she's thinking, giving different reasons why Krishna is appearing in this world. तो कृष्णा का कोई बर्थडे नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे कि ही इज born today. हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको कृष्णा का बर्थडे नहीं है. He appeared in a particular युगा on that day. He disappeared. कृष्णा मरते नहीं है और जन्म नहीं लेते हैं. No happy birthday, no death anniversary. But he appears and disappears. उनका कार्य खत्म हो जाता है, फिर वो कहीं और जाते हैं अपने दूसरा कार्य करने के लिए. जैसे सूर्य रात को अस्त हो जाता है, सूर्य की मृत्यु नहीं होती है. हम यहाँ से सूर्य पश्चात देश में जाता है, फिर जब भी वहां पे सुबह होती है यहाँ पे रात होती है, यहाँ पे जब रात होती है वहां पे सुबह होता है, यानी कि सूर्य भ्रम करते हैं. कृष्ण भी कहीं कहीं अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग जगह पे अपनी लीलाएं रचाते हैं. फिर वो कहती है लास्ट श्लोक ऑफ टुडे, भारावताराना यान्ये भुवो नवा इवो दधौ सिद्धन्त्य भूरि भारेना जातो हि आत्मा भुवार्तिता. Others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. तभी एक और कारण बताती है. हम कह सकते हैं कि कुंती महारानी एक स्त्री है, उसको कुछ पता नहीं है. She is the most intelligent woman. प्रभुपाद ने लिखा अपनी Queen Teachings of Queen Kunti, one chapter is entitled The Most Intelligent Woman. वाकई she is so intelligent. देखिए कहती है कि शायद ब्रह्मा ने आपसे प्रार्थना करी होगी, तो इसलिए आप आए हैं टू डिमिनिश द ट्रबल. इस दुनिया में कभी कभी बहुत भार हो जाता है. तो सब देवता भी ना क्षीर सागर में जाते हैं और विष्णु से प्रार्थना, क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे होते हैं, फिर उनको पुरुष शक्ति प्रार्थना अर्पण करते हैं. फिर उनको कहते हैं अपने जो कष्ट है, हमारे कष्ट को संभालो. सो जब भी धरती पे कष्ट होते हैं, कलेश होते हैं, और जो कि देवता नहीं अपने आप संभाल पाते हैं, हमारे से परे है, तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं. फिर ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाई विष्णु को कंसल्ट करते हैं कि कुछ सोल्यूशन निकालो, बहुत धरती पे कलेश बढ़ गया है. फिर विष्णु कहेंगे अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, आई एम टेकिंग इनकार्नेशन, जैसे कंस के समय. तो कभी कभी हमें धरती पे कुछ बर्डन भी है, तो बर्डन को रिड्यूस करना है. जैसे वॉर है, कोई युद्ध है, कोई फैमिन है, एपिडेमिक है, आजकल कोविड का एपिडेमिक है. हम देखते हैं कई कई जगह पे बहुत बड़े महायज्ञ हो रहे हैं कोविड के प्रभाव से बचने के लिए या कम करने के लिए. सो समटाइम्स द वर्ल्ड बिकम्स ओवरबर्डन. जैसे एक आपने देखा सामने बोट में कितने सारे लोग हैं, तो इतना हैवी बोट हो जाएगा तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा पानी में, तो ओवरलोडेड हो गया है. सो कभी ये वर्ल्ड ऑल्सो बिकम्स ओवरलोडेड विद डिफिकल्टीज, इट बिकम्स टू हैवी एंड द अर्थ कांट टेक द बर्डन. धरती को भी बहुत भारी लग रहा है, तो फिर कृष्णा आते हैं इसको बोझ को कम करने के लिए, है ना. कभी टू मच लॉलेसनेस है स्टेट में, बहुत सारे चोर डकैरे ऐसे हैं, तो ये जो स्टेट उसको हैंडल नहीं कर सकती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है कि महाराष्ट्र स्टेट में बहुत चोर है, बहुत गलत काम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको सुलझाती है. इस तरह वो अलग अलग कारण बताती है क्यों आप शायद इस दुनिया में आप अपने कार्य करने आते हैं. So she is the most intelligent woman. So I will end here. So thank you very much. And एक छोटी सी कविता लिखी है इन सब भगवान की लीलाओं के ऊपर, जो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नीलिमा, डॉक्टर नीलिमा से कि अगर वो उसकी रिकॉर्डिंग चालू करे तो हम देखेंगे. हाँ, यस माता जी. इसका सबका सार एक छोटी सी कविता में लिखा है, और अगले फ्राइडे से हम 35 to the end of the chapter, end of the Queen Kunti's prayers, from 35 to 44, okay? 43, 44. Yeah. Thank you very much. जिसको गोविंद कह के बुलाते रहे, जिसके जन्म को गुत्थी बताते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं. जब भी राजाओं को हो यश देना, जब भी यदुओं को हो प्रसन्न करना, मलय पर्वत में चंदन वही तो नहीं तुम, वही तो नहीं. जब भी वसुदेव की ने प्रार्थना की, पुत्र रूप में आके तुमने करुणा की,
देवकी नंदन कृपालु वही तो नहीं तुम, वही तो नहीं। जब भी असुरों को हो नष्ट करना, देवताओं का हो कल्याण करना। अजन्मा जो जन्म ले वही तो नहीं तुम, वही तो नहीं। जब भी संसार बोझिल पाप से हुआ, पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना का कार्य किया। कष्टों का जो शमन करे वही तो नहीं तुम, वही तो नहीं। जब भी भक्ति को जागृत करना पड़े, बद्ध जीव को जिससे लाभ मिले, मुक्ति के प्रदाता वही तो नहीं तुम, वही तो नहीं। जिसको गोविंद कह के बुलाते रहे, जिसके जन्म को गुत्थी बताते रहे, ये बता दो कहीं तुम, वही तो नहीं, वही तो नहीं। Thank you very much. This slide is for next. This is 35 slide. We'll show it next time. Okay. Yes, yes. Thank you very much, everybody. Hare Krishna. Just a second, Mataji. Pratibha? Yes, Mataji, yes, yes. On behalf of all Baramati Vaishnavis, I would like to thank you very much, Mataji. Your lecture was very, very nice. All slides, actually, I have seen very beautiful. Actually, we should keep our ears open. We should receive from Krishna. So, how you told, Karna didn't listen from Lord Krishna. Like, we should always listen to Krishna and as much as how much we want, and we should become very nice devotee like you. You are actually, we are very lucky. We are getting senior devotee from. Thank you very much. Thank you, Hari Bol, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you very much. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you. Yes, thank you. So, Mataji, next time we'll keep question answers like, 5, 10. Yeah, so next Friday, 4 o'clock again? Yes, Mataji. Yes. Okay. Thank I will you. send you the recording for the next Friday. Okay. Yes, yes Mataji. Yes, yes. Okay. Nilima, shall I send directly to you? Yeah. Yeah, it's okay, Mataji. I will do that. Fine. Yeah. Thank Okay. you. Thank you very much, everybody. Hare Krishna.